अब अपने पास डिटर्मिनेंट का देखेंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आता है, अच्छा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, और वो आता है वेरिएबल फाइंड आउट करने का। अगर 3 वेरिएबल अपने को दिए गए हों तो वो फाइंड आउट करने का अपने पास एक क्वेश्चन आता है। जैसे डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, उसी का मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएट नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। इट इज डिनोटेड बाई, देखो डिनोट किससे किया जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका साइन ये होता है। अब इसको अपने को सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, कोई भी रो के रेस्पेक्टिव में इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो A11, और फिर इन रो 1 को और कॉलम 1 को छोड़ दीजिए, तो अपने पास इसको अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि अपन ने क्लास में पढ़ा था। ये डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, देखो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को, एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ये रहा अपने पास कोफैक्टर। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकाल, माइनर एंड कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, जैसे अभी अपन ने इसका एक्सपेंशन किया तो A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का 2/2 की एक अपने पास डिटर्मिनेंट बनेगी, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और साइन का ध्यान रखते हुए अपन कोफैक्टर निकाल लेंगे। A11 का कोफैक्टर इसको सोल्व करने के बाद आएगा, तो वो आ जाएगा अपने पास, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक नई डिटर्मिनेंट आएगी 3/3। और अगर आप उसका ट्रांसपोज लोगे, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनर एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अगर अपन उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो फिर वो कौन सी मैट्रिक्स आ जाती है अपने पास, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाती है। इससे भी क्वेश्चन आता है अपने पास कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए, क्योंकि ये इनवर्स में भी यूज होता है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। और इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी पिछले बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था, और ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसको अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया था। आगे देखो, सम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो एप्लीकेशन क्या है, इसका एरिया निकाल सकते हैं अपन कैसे, ट्रायंगल के 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो अपन मैं इसको लिख सकता हूँ डेल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, मोड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया नेगेटिव भी आ सकता है, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो अपने को यहाँ पे मोड भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपने को, कंसिस्ट एंड इनकंसिस्ट सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेट टू बी कंसिस्ट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। देखो अपन बोलते हैं ना, एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है किसी भी का। देखो ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन दे रखी है, अगर इनका यूनिक कुछ भी सॉल्यूशन हो, या तो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, कंसिस्ट सॉल्यूशन होता है। और इनकंसिस्ट जिसका सॉल्यूशन ही ना हो, नो सॉल्यूशन क्या हो जाता है अपने पास, इनकंसिस्ट हो जाता है। तो ये अपने पास हो गया है ना। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा होता है ये, तो यहाँ से x कैलकुलेट करना होता है। देखो x की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही मैट्रिक्स की फॉर्म में, b की वैल्यू अपने पास ये रही, तो ए एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अपने पास, ए इनवर्स, अगर मैं b करता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ जाएगी। और ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मैं ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो ये स्टार फॉर्मूला है, क्योंकि ये हर जगह यूज अपना होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ चुका है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सब कुछ, तो ए इनवर्स फाइंड आउट अपने को करना है। अब देखो इसमें दे रखा है ए नॉट इक्वल टू 0, तो कंसिस्ट सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन बाई, आप ये पढ़ सकते हो, क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था। ए इक्वल टू 0 दे रखा है, तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से नहीं होगी, और ए इक्वल टू 0 तो ये पढ़ लेना आप, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आ गया। देखो ये पॉइंट अपन देख सकते हैं, थ्योरम 1 ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन आ जाएगा। तो यहाँ से ये ए बी का डिटर्मिनेंट भी क्या होता है अपने पास, ए एंड बी। और यहाँ से बेटा अभी अपन ने जो पढ़ा है, यहाँ से 5 नंबर का एक 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना। ये 3/3 का भी आ सकता है, 2/2 का भी आ सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज है। अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो रहा है, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, कोई भी वेरिएबल दे देगा और अपने को बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो अपने को उस मैट्रिक्स को, वो डिटर्मिनेंट को सोल्व करके अपने को क्या निकालना है, 0 के बराबर करके के की वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। ये इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मूला आ गया अपने पास, और ये प्रॉपर्टीज आ गई ए इनवर्स की। तो इसको अपन देख सकते हैं, अभी अपन ने ये पढ़ लिया था, ठीक है। थैंक यू।